तो गाइज़ आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीसी गुरुजी पे। तो गाइज़ आज हम लोग कुछ न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक ये है कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे याद करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रिक की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर ट्रिक से आप याद कीजिएगा तो शायद मेरे ख्याल से आप कभी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले आप इस ट्रिक को समझिए कि मैं किस तरह से आपको बताने जा रहा हूँ, और शायद ये ट्रिक आप लोग भी खुद से भी इसको आप लोग बना सकते हैं। इसका कोई प्रॉपर तरीका तो नहीं है, लेकिन खुद से ये बनाया गया ट्रिक है। अगर आप लोग भी चाहिएगा तो खुद से बना सकिएगा। तो चलिए विदाउट देरी किए हुए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए देर किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, तो इसे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे किस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरे ख्याल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या कह रहा है कि भारत का क्या है, अशोक स्तंभ। मेरे ख्याल से आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि आप ये तो बेसिक चीज़ है कि अशोक स्तंभ भारत का है। नेक्स्ट है तुर्की, इसका है चांद तारा। देखिए इसे याद करने का जो तरीका है वो जो मैं याद किया हूँ जिस तरह से, क्योंकि मुझे याद करना है। अब कैसे भी याद हो मुझे याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो मुझे इसे छोड़ना नहीं है। तो इसे एक मतलब खुद से बनाया गया ट्रिक है, इससे कोई रिलेट नहीं है इसका, लेकिन आप लोग सुनिएगा कि मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ। तुर्की का है चांद तारा। तुर्की मतलब हुआ कि ये एक मुस्लिम कंट्री है तुर्की। मैं इसे मान लेता हूँ, हो या ना हो, इसे मैं मान लेता हूँ कि तुर्की शायद है भी तुर्की। तो मुस्लिम कंट्री है, तो उन लोग का जो फेवरेट होता है वो चांद तारा, उन लोग का चिन्ह जो होता है वो चांद तारा का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है डेनमार्क। डेनमार्क है समुद्री तट। तो डेनमार्क को कैसे याद करेंगे, तो डेन और मार्क। डेन जो होता है, डेन हम लोग शायद आप लोग जानते होंगे कि गांव में जो कुछ तंत्र मंत्र जो जानता है, जो कुछ करता है, झाड़ फूँक करता है, तो उसे डेन कहते हैं। शायद बहुत सारे आदमी जानते होंगे, शायद जो नहीं जानते होंगे तो आप लोग जान लीजिए कि उस तरह से उसको समुद्री तट मतलब समुद्र के किनारे किसी शांति जगह पे वो अपना जो है सिद्धि कर रहा है। तो डेनमार्क समुद्री तट। कृपया इसे आप समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी फीलिंग को समझिएगा। नेक्स्ट, नॉर्वे मतलब शेर। नॉर्वे शेर, इससे रिलेट कीजिए। अब नॉर्वे मतलब नहीं, मतलब नॉर्वे मतलब मुझे नॉर्वे मतलब शेर। शेर जो आया तो नॉर्वे, शेर को आने नहीं देना है, नॉर्वे शेर। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश का है वाटर लिली। तो बांग्लादेश वाटर लिली से क्या रिलेट होगा, तो बांग्ला मतलब बंगाल, बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी मतलब वाटर, वहाँ पानी है। तो बांग्लादेश वाटर लिली। लिली आप लोग याद कर लीजिएगा, वाटर मतलब उससे रिलेट कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में आएगा तो आप लोग बोल दीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस का है लिली। फ्रांस मतलब फरफराना, मतलब उड़ना, उड़ने टाइप का। तो लिली मतलब तितली। तो फ्रांस लिली, तितली उड़ रही है, फरफरा रही है, तो फ्रांस तो लिली। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स मतलब शेर। नीदर मतलब निडर, और निडर मतलब शेर से निडर। तो नीदरलैंड्स मतलब शेर। नेक्स्ट 8वां है ईरान। ईरान का है गुलाब का फूल। मतलब ये हुआ ईरान और यूके, दो चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, ईरान का और यूके का। अगर शायद आप लोग को इसका कुछ ट्रिक पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। ईरान और यूके का गुलाब का फूल। इंस्टेंट मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं इसे क्या ट्रिक बनाऊं, लेकिन ईरान और यूके का जो ट्रिक है वो गुलाब का फूल, गुलाब का फूल आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेन। स्पेन का है ईगल। ईगल, स्पेन मतलब स्पिन, क्रिकेट में हम लोग स्पिन स्पिन बॉल करते हैं। तो ईगल मतलब गूगल मतलब गूगली बॉल। तो स्पेन ईगल। यूएसए मतलब अमेरिका, यूएसए का गोल्डन रॉड। इसे हम लोग याद किए हैं कि यूएसए मतलब काफ़ी रिच कंट्री है, तो वहाँ के सभी आदमी जो है गोल्डन रॉड सबके पास है। ये याद करने का एक तरीका हुआ। शायद इसे आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ। तो इससे आप कोई भूलिएगा नहीं कि यूएसए मतलब गोल्डन रॉड। नेक्स्ट है 12 नंबर, जापान। जापान जाओ और पान लेके आओ, गुल। गुल जो नशा करने का एक होता है गुल। तो जापान मतलब गुल दाऊदी, मतलब दे आओ। जापान पान
जापान तो पान ले लिए, गुलदाउदी का गुल ले लिए, जापान गुलदाउदी। इटली, इटली है सफ़ेद लिली। इटली जो कलर होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, आप लोग देखे होंगे। तो इडली खाने वाला जो इडली इडली होता है तो उसको इटली से रिलेट किए हैं। तो इटली का सफ़ेद लिली, ठीक है। तो इटली सफ़ेद लिली। नेक्स्ट है 14 कनाडा, कनाडा का है मैपल। कनाडा मतलब आजकल कान में हम लोग फैशन करते हैं तो कान कान में कनाडा, और मैपल मतलब पल जो होता है उसमें पल, तो कनाडा मैपल, ठीक है। शायद आप लोग कुछ समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसमें ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ यही फिक्स हो सकता है, आप लोग भी इसे अपनी तरह से इसे किसी ट्रिक के माध्यम से मैं एक रास्ता बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको याद कर सकते हैं। इसे इस तरह से याद कीजिएगा तो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो स्टैटिक जीके आज याद कीजिए कल भूल जाइएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का वेटल। ऑस्ट्रेलिया मतलब वेटल मतलब ऑस्ट्रेलिया जो टीम है क्रिकेट के लिए बहुत ही वेटल है, मतलब बहुत ही बेहतरीन टीम है, तो ऑस्ट्रेलिया वेटल, इसको रिलेट किए हैं याद करने के लिए। नेक्स्ट है रूस, रूस का डबल हेडेड ईगल, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि रूस का डबल हेडेड ईगल कुछ कुछ है, एक दो होता है जिसे आप लोग को याद करना होगा, नहीं तो अगर आप लोग को इसका ट्रिक आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट 17 है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का पता ही होगा कीवी, क्योंकि कीवी वहाँ का जो है पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी है, तो कीवी मतलब वहाँ का न्यूजीलैंड का। ऑस्ट्रेलिया कंगारू, हम लोग बोलते हैं ना कंगारू। तो इसी तरह से 17 टोटल जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, और भी सारे हैं। पहले आप इतना को याद ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, गौर से सुनिएगा मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ। भारत का अशोक स्तंभ, तुर्की का चांद तारा, डेनमार्क समुद्री, इसे याद करिए डेन और मार्क समुद्री, ठीक है। नॉर्वे, नॉर्वे मतलब शेर, ठीक है। बांग्लादेश वाटर मतलब बंगाल की खाड़ी और वाटर, इससे रिलेट कर लीजिएगा। फ्रांस फरफराना और लीडी तितली। नीदरलैंड्स और शेर, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि नीदर मतलब नीदर। ईरान और यूके, ये दो चीज़ जो है इसको गुलाब का फूल, गुलाब का फूल। नेक्स्ट है स्पेन, स्पेन का ईगल मतलब स्पिन। यूएसए गोल्डनर मतलब अमेरिका गोल्डन। जापान, जापान और गुल के साथ एडिट कर लीजिए। इटली सफ़ेद लिली। कनाडा मैपल। ऑस्ट्रेलिया वेटल। और रूस का ये डबल हेडेड, आप लोग ये 16 नंबर याद कर लीजिएगा। और एक ईरान और यूके वाला, ये 2 और एक 3 को आप खुद से रिलेट करके याद कर सकते हैं। न्यूजीलैंड कीवी। तो इस तरह से 17 क्वेश्चन आपका हुआ, तो इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा, और इस तरह से और भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसे एक बार और रिपीट करके याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग कुछ टॉपिक इस तरह से ट्रिक वाइज करेंगे तो उसे आप लोग को हम बताएंगे किस तरह से याद करते हैं। इस तरह से पूरे टॉपिक को आप लोग को हम याद करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए हाँ, अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ 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 आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक भी कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग से नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग से मिलेंगे, और अगली क्लास में क्या होगा वो मैं आप लोग को नेक्स्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।